हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनी एंड यू आर वाचिंग दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते वक्त। वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकती हैं अपनी आउटफिट्स को, वार्डरोब को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में ज़रूर दे दूंगी। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को देखें और अपने आउटफिट्स की सॉर्टिंग करें, क्योंकि वो एक पहला कदम है अपने वार्डरोब को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने का। आज जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें मैं सालों से यूज़ करती चली आ रही हूँ अपनी डेली लाइफ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो टिप्स आपको उतनी ही मदद करेंगे जितनी मदद उन्होंने मुझे की है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अपने वार्डरोब को खूबसूरत बनाने के लिए वो ये है कि जब भी आप अपने कपड़ों को टांगती हैं हैंगर्स में, तो जो हैंगर्स हैं उन सब का कलर जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपके हैंगर्स में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और ऐसी यूनिफॉर्मिटी अपनी अलमीरा में बनानी इसलिए ज़रूरी है कि जिससे जब भी आप अपनी अलमीरा को खोलें आपको अपनी अलमीरा काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड नज़र आए और आपको अपने कपड़ों को देखकर एक अच्छी फीलिंग हो। तो हैंगर्स आप महंगे सस्ते कोई से भी ले सकती हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो एक ही किस्म और एक ही कलर के हों। और सेकंड टिप जो मेरा रहेगा अलमीरा को वेल ऑर्गेनाइज करने का वो ये है कि आप अपने कपड़ों को कलर वाइज लगाइए। जब आप कपड़ों को कलर वाइज लगाते हैं तो वो आपको सेक्शंस में नज़र आते हैं, जिससे आपकी आईज को एक क्लैरिटी मिलती है। सबसे बड़ी मदद तो आपको ये होती है कि कलर वाइज लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि किस कलर के कपड़े आपके पास ज़्यादा हैं और किस कलर के कपड़े जो हैं आपके पास कम हैं और आपको और ख़रीदने हैं। और दूसरी बात, कलर वाइज लगाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कपड़ों में उलझते नहीं हैं। आप जिस कलर के कपड़ों को ढूंढ रहे होते हैं आपको पता होता है एग्जैक्टली वो आपको कहाँ मिलेंगे। एक और तरीका जो आप अपना सकती हैं अपनी अलमीरा को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए वो ये है कि आप अपने कपड़ों को टाइप वाइज लगाइए। हम इंडिया में जनरली सूट सलवार भी पहनते हैं, साड़ीज़ भी पहनते हैं, वेस्टर्न भी पहनते हैं, और हमारे फॉर्मल कपड़े भी अलग होते हैं और हमारे कैजुअल कपड़े भी अलग होते हैं। आप अपने कपड़ों को टाइप वाइज लगा सकती हैं, जिससे कि आपको पता हो कि आपकी अलमीरा में जो सूट सलवार हैं वो कहाँ रखे हैं और जो साड़ीज़ हैं वो कहाँ रखी हैं। जब आप कपड़ों को टाइप वाइज सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो वो भी आपकी लाइफ को काफ़ी इजी बना देता है, और ख़ासकर तब अगर आप वर्किंग हो। सुबह आपको पता होता है कि आपके वर्क वेयर के कपड़े जो हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, और आपकी अलमीरा भी उससे काफ़ी सॉर्टेड रहती है। एक चीज़ जिस पर मैंने हमेशा देखा है कि लोग ध्यान नहीं देते और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी वार्डरोब में लाइट्स कैसी हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप कपड़े रखें वहाँ पर लाइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ सनलाइट आती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जिनके पास स्पेस की कमी है उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि वो वहाँ पर एक्स्ट्रा बल्ब्स लगाएं। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब भी आप अपने कपड़ों को अच्छी रोशनी में देखते हैं तो वो आपको एक गुड फीलिंग देते हैं। और ये तो है ही कि अगर अच्छी लाइट होगी तो जो आपके कपड़े जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं उस वक्त वो आसानी से आपको दिख जाएंगे। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपके वार्डरोब के पास एक अच्छी लाइट ज़रूर होनी चाहिए। अगला जो मेरा टिप है वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने का वो है सीज़न वाइज आप अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करिए। लेकिन ये कोई नया टिप नहीं है, ये हमारी दादी नानी करती चली आ रही हैं, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि कुछ हम ऐसे स्टोरेज बैग्स जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं सीज़न वाइज कपड़ों को रखने के लिए। तो अगर आप भी अपने कपड़ों को सीज़न वाइज ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो कपड़े जिस सीज़न में आप यूज़ नहीं कर रही हैं आप उनको तय करके इन स्टोरेज बॉक्सेस में रख दें। उससे काफ़ी सारे फ़ायदे आपको होंगे।
उससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको अपनी अलमीरा में वो ही कपड़े नज़र आते हैं जो उस सीज़न में आप पहन सकती हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती है कि क्या कपड़े जो हैं आपके पास ज़्यादा हैं और कौन से कपड़े आपको और ख़रीदने हैं। और दूसरा, जिन कपड़ों को हम पैक करके रख देते हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है उनको इस तरीके से रखने में। तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ इस किस्म के स्टोरेज बॉक्सेस में। लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीजन वाइज कपड़ों को स्टोर करने का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने फील किया है अपनी लाइफ में, वो ये है कि जब भी मैं सीज़न में कुछ कपड़ों को रख देती हूँ और वापस उन्हें निकालती हूँ तो मैं फील करती हूँ एक एक्साइटमेंट उनको दोबारा पहनने की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी सीज़न वाइज कपड़ों को स्टोर करेंगे तो आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होगा। आपका वार्डरोब आपके लिए एक हैप्पी प्लेस होना चाहिए कि जैसे ही आप अपनी अलमीरा के पास जाएं आप एक एक्साइटमेंट फील करें कोई सा भी कपड़ा पहनने की। अगला टिप आपको बहुत काम आएगा अपने मेकअप और ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करते वक्त। आपको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ज्वेलरी को या मेकअप को कुछ ऐसी ट्रे या बास्केट में डिस्प्ले करें जिससे वो खूबसूरत नज़र आएँ और आपकी आंखों के सामने नज़र आएँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेकअप और ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने का अलग से एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ट्रे को और बास्केट्स को यूज़ करने से आप देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड फील करेंगी और जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको एक ही जगह पर अपनी नज़रों के सामने मिल जाएंगी। तो आपको अपनी अलमीरा के पास छोटे छोटे स्पेस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए। आप अपनी अलमीरा के अंदर भी ऐसी कुछ बास्केट्स को रख सकती हैं या वॉल यूज़ कर सकती हैं डिस्प्ले करने के लिए, या साथ में कोई छोटा स्टूल रख सकती हैं ऐसे सामान को डिस्प्ले करने के लिए। ज़्यादातर हमारी अलमीरा के पास हमारा ड्रेसिंग भी होता है, उसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकती हैं ऐसी ट्रे अपनी ज्वेलरी और मेकअप को डिस्प्ले करने के लिए। जो लोग अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं यहाँ पर उनको ये सजेशन भी देना चाहूँगी कि जो भी आपकी अलमीरा के दरवाजे हैं या उसके साथ जुड़ी हुई वॉल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करिए। आप ऐसी वॉल्स को फंक्शनल बना सकते हैं अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको कुछ ऐसे हुक्स भी मिल जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जिन्हें आप स्टिक कर सकते हैं अपनी वॉल के ऊपर बिना कील लगाए हुए, और उनके ऊपर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना काफ़ी सारा सामान। तो आपको ज़रूर ढूंढनी है ऐसी कोई ना कोई वॉल या अपनी अलमारी का दरवाज़ा जिसमें आप ऐसे हुक्स को लगा सकें और उन्हें फंक्शनल बना सकें अपने वार्डरोब को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगला टिप ये है कि आपको अपने वार्डरोब के अंदर या तो कुछ ऐसे किस्म की बास्केट को रखना है या आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं अपने वार्डरोब के अंदर, और उसके अंदर होना चाहिए कुछ ऐसा सामान जो आपके आउटफिट से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर आप कोई नया कपड़ा पहन रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है टैग काटने के लिए एक सिजर की, और अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कोई बटन टूट जाता है और आपको उसी वक्त सिलना है तो उसके लिए ज़रूरत है आपको सुई धागे की। और क्या क्या है मेरी बास्केट में मैं सब आपको दिखा देती हूँ। और इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं कुछ सेफ्टी पिन्स, जो अगर मैं कहीं अचानक जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे इस ड्रेस में सेफ्टी पिन लगाना है तो इस बास्केट के अंदर वो सारा छोटा छोटा सामान है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कहीं जाते वक्त। तो आपको ऐसी एक बास्केट अपनी अलमीरा के अंदर रखनी है जिससे कभी भी आप जल्दी में कहीं जा रहे हो तो उस सामान को ढूंढने के लिए आपको इधर उधर भागना ना पड़े और वो सारा सामान ऐसी बास्केट में हो। और अपने शूज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर अपने शूज़ को रखें ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग्स के अंदर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे फुटवेयर्स एक तो आपको नज़र आते रहते हैं, तो आप उन्हें मैच कर सकते हैं अपनी आउटफिट्स के साथ बहुत ही ईजीली। दूसरा, आपके शूज़ में गंदगी नहीं जाती है ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग्स में रखने से। और ज़रूर ही आपके पास भी कुछ ऐसे फुटवेयर्स होंगे जिन्हें आप कैजुअल वेयर में नहीं पहनती हैं, उन्हें आप स्पेशल इवेंट्स पर पहनती हैं। तो ऐसे फुटवेयर को भी आप स्टोर करके रख सकती हैं ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग्स में। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत काम आते हैं।
हम सबके पास कुछ ऐसे छोटे साइज के गारमेंट्स होते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, और वो है हमारे अंडर गारमेंट्स। तो आपको अपने अंडर गारमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूर यूज़ करने चाहिए कुछ इस किस्म के बैग्स या डिवाइडर्स, जिससे कि आप अपनी ब्रास को और अपनी पैंटीज़ को अलग अलग रख सकें और वो आपको ईजिली नज़र भी आएँ और आप उनको मेसअप ना करें डेली यूज़ करते वक्त। अगर आपके पास ड्रॉर्स हैं तो आप ज़रूर ही इन्वेस्ट कर सकती हैं कुछ इस किस्म के बॉक्सेस में भी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं ड्रॉर्स के अंदर और उससे आपको अपने अंडरगारमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। और जो नेक्स्ट टिप है वो आपको मदद करेगा अपने हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज करने में। जैसा कि हम सब लोग करते हैं कि हम अपने आउटफिट्स के साथ अपने हैंडबैग्स को चेंज करते रहते हैं। जब हम काम पर जाते हैं तो हम अलग हैंडबैग लेते हैं, जब हम किसी इवेंट या ओकेजन पे जा रहे हैं तो हम हैंडबैग्स को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस ट्रिक का मैं यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैंने एक ऐसा पाउच बनाया हुआ है जिसके अंदर वो सामान है जो मुझे अपने हर हैंडबैग में चाहिए होता है। मैं आपको इसको खोलकर दिखा देती हूँ। जैसे कि अब इस पाउच के अंदर है मेरे सनग्लासेस, मेरी कॉम, मेरा बालों का रबर, सैनिटाइज़र, मेरा वॉलेट, मेरा लिप ग्लॉस और एक ये क्रीम, और इसके अंदर ये सेफ्टी पिन भी है। और इस पाउच को मैं रखती हूँ वहाँ जहाँ रखती हूँ मैं अपने सारे हैंडबैग्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं जब भी अपने हैंडबैग को चेंज करती हूँ मैं ये सारा सामान उसके अंदर डाल देती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो वो सामान निकाल कर मैं इसके अंदर रख देती हूँ और ये पाउच हमेशा वहीं रहता है जहाँ मैं अपने हैंडबैग्स को रखती हूँ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहती हैं एंड मोमेंट पर अपने हैंडबैग को चेंज करते वक्त, क्योंकि मैंने जर्नली देखा है कि लोग अपना वॉलेट भूल जाते हैं, कभी कॉम ले जाना भूल जाते हैं या लिपस्टिक ले जाना भूल जाते हैं। ये टिप आपको बहुत मदद करेगी अपने हैंडबैग्स को ऑर्गेनाइज करने में। आप पाउच के अलावा कोई बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे सामान को रखने के लिए जो आपको अपने हैंडबैग्स के अंदर चाहिए होता है। मैंने पाउच इसलिए बनाया हुआ है कि क्योंकि मैं इसे डबल पर्पस से यूज़ करती हूँ। मैं इसका सामान भी अपने हैंडबैग में शिफ्ट कर लेती हूँ और अगर ये पूरा पाउच मेरे किसी हैंडबैग में फिक्स हो जाता है तो मैं इस पाउच को एज इट इज़ उसमें डाल देती हूँ। तो ये 2 हैक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं जो आप कर सकते हैं अपने हैंडबैग्स को यूज़ करते वक्त। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ इस किस्म के हैंगर्स जिनको आप अपने वार्डरोब के अंदर भी टांग सकते हैं और आप अपनी वॉल पर भी लगा सकते हैं अपनी बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि बेल्ट्स को लेकर हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। खासकर लेडीज़ की जो बेल्ट्स होती हैं वो कितनी बार बहुत पतली भी होती हैं और जब हम उन्हें कपड़ों के साथ रख देते हैं तो वो कपड़ों के अंदर गुम जाती हैं। तो अगर आप यूज़ करेंगे कुछ ऐसे हैंगर्स तो आपकी बेल्ट्स की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आप उन्हें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगी। अगला टिप बहुत ही छोटा टिप है लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है और आप फील करेंगी काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड अपने कपड़ों में अगर आप इसे यूज़ करेंगी। उसमें करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको लेना है एक पेन और एक पेपर, या आप एक छोटी सी डायरी भी रख सकती हैं वार्डरोब के अंदर। उसमें आपको लिखना है वो सामान जो नेक्स्ट टाइम आप खरीदना चाहती हैं अपने शॉपिंग पर जाते वक्त, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों के साथ ये होता है कि एक प्लाजो जिसे हम यूज़ करते हैं अपने 5 कुर्तों के साथ और जब वो घिसने लगता है तो हम हर बार भूल जाते हैं शॉपिंग पर जाते हुए। तो उसे आपको लिख लेना है अपनी डायरी के अंदर और नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पर जाते वक्त आपको सिर्फ उठानी है डायरी, जिससे आपको याद रहे कि आपको मार्केट से क्या खरीदना है। और अगला टिप मैं उन लोगों के लिए देना चाहूँगी जिनके पास स्पेस की कमी है। उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके पास जितनी भी वार्डरोब हो उसके दरवाजे को ज़रूर यूज़ कीजिए पर्पसली। आप दरवाज़ों पर या तो फुल मिरर लगवा सकते हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस ना खर्च करना पड़े मिरर के लिए। आप उन दरवाज़ों में अंदर की तरफ से कुछ हुक्स लगा सकते हैं अपने बेल्ट्स को हैंग करने के लिए या अपनी ज्वेलरी को हैंग करने के लिए। आपको कुछ ऐसे हैंगर्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप प्लेस कर सकते हैं उन दरवाज़ों पर और उन पर भी अपना सामान जो है हैंग कर सकते हैं। आप अपने स्कार्फ्स को, अपने दुपट्टों को भी ऐसे हैंगर्स के ऊपर हैंग कर सकते हैं और आपके जो दरवाजे हैं वो दोनों तरफ से आपको यूज़ में आ जाएंगे। उससे आपका स्पेस भी जो है बच जाएगा और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी अपने वार्डरोब के अंदर।
और एक जो बोनस टिप मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते वक्त, वो ये है कि अगर आप लोग अपने राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको अपने कपड़ों को लेफ्ट हैंड से लगाना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपको अपने कपड़ों को राइट हैंड से डिस्प्ले करना है, चाहे आप उन्हें टांगते हो चाहे आप उन्हें तय लगा कर रखते हो। उससे आप देखेंगे कि आपका जो हैंड्स का मूवमेंट है वो काफ़ी ईजी रहेगा अपने वार्डरोब के अंदर। एंड आई होप इन सारे टिप्स को यूज करके आप बनाएंगी अपने वार्डरोब को अपने लिए एक हैप्पी प्लेस। और ये टिप्स आपको अच्छे लगे हो और मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। मैंने नोटिस किया है कि वीडियो को देखने के बाद लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मेरे जैसे यूट्यूबर्स को एनकरेज करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा उस बेल को भी, जिससे जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।